यशवंत सिन्हा और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपने किस कारण, एक कारण बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी को छोड़ दीजिए, देश पूछ रहा है भारत, एक कारण बता दीजिए। यशवंत सिन्हा आपको बेहतर लगे द्रौपदी मुर्मू जी से, जो 1990 में भारत का सोना बेच आए थे, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी बीजेपी की राजनीति की, उनको आपने समर्थन किया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया, फेल हो गए आप। लेकिन क्यों किया, विधायक महोदय जरा बता दीजिए। देखिए ऐश्वर्य भाई, पहली बात तो ये कि कोई भी राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। हाँ, जो भी राष्ट्रपति देश होता है वो देश का राष्ट्रपति। अगर ये आपने सोचा होता कुलदीप भाई, तो फिर द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध क्यों किया? यही तो मैं पूछ रहा हूं। द्रौपदी मुर्मू जी पर्सन, एक पर्सनालिटी, एक पूरा का पूरा हिस्ट्री द्रौपदी मुर्मू जी का, एक यशवंत सिन्हा जी का, कैसे आपने चूज किया, प्लीज बता दीजिए। जवाब देता हूं जी बताइए। देखिए, ये लड़ाई इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस संविधान को बचाने की लड़ाई में अगर संविधान पर कुठाराघात करने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इन लोगों ने कुठाराघात करने का काम किया संविधान के ऊपर। आज जब हाथरस के अंदर दलित की बेटी को जला दिया जाता है रात के 12 बजे, उनके बिना माता पिता की मौजूदगी के, उनको बिना बताए हुए, तब ये भारतीय जनता पार्टी का जो दलित और पिछड़ों का चेहरा ये अपने हितैषी बताते हैं, ये चेहरा कहां चला जाता है? जब आज पूरे देश के अंदर जब ये रिजर्वेशन को खत्म करने की कगार पे खड़े हुए, लगातार इनके नेता रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते रहते हैं, तब इनका चेहरा पूरा ज्ञान दीजिए। मैं पता है मैं आपके साथ 1 घंटा कर, लेकिन मेरे को सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे को सिर्फ इतना नहीं, और वो जरा ब्रेकिंग एक बार और मार दीजिए, फिर मैं जरा सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछ रहा हूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी के आ रहा हूं, लेकिन ये जरा ब्रेकिंग एक बार और दर्शकों को बताने की जरूरत है। 104 विधायकों ने अभी तक, मेरे सूत्रों के हवाले से और स्टेट वाइज बता रहा हूं, सिर्फ ऐसा कोई इमेजिनरी फिगर नहीं दे रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग सूत्रों के हवाले से। असम में 22, स्टेट बाय स्टेट बता रहा हूं, असम में 22, मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, झारखंड में 10, गुजरात में भी 10, छत्तीसगढ़ में 6, गोवा में 4, मेघालय में 16, हिमाचल में 2। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेघालय में 16, हिमाचल में 2। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो कोई कुछ बोलता रहे। कुलदीप जी, आपके भी अभी डिटेल आने दीजिए, दिल्ली की बताता हूं। देखिए सुधांशु जी, इसमें गुप्त मतदान होता है जी। ऐश्वर्य जी, इसमें गुप्त मतदान होता है, तो ये तो पता नहीं लग सकता कि किस विधायक ने किसको वोट दिया, परंतु जिस भारी मात्रा में क्रॉस वोटिंग दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि यशवंत सिन्हा जी ने जो आह्वान किया था ना कि अंतरात्मा की आवाज पर विधायक और सांसद वोट दें, तो मुझे लगता है बहुत से विधायकों की अंतरात्मा की आवाज जागृत हुई होगी कि इस ऐतिहासिक परिवर्तन के इस कालखंड में, इस ऐतिहासिक परिवर्तन के इस निर्णय में क्यों न वो भी सहभागी बने और पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर किसी वनवासी महिला को, किसी आदिवासी महिला को स्थापित करने के उस महायज्ञ में वो भी अपनी आहुति दें। तो हो सकता है अंतरात्मा की आवाज ने हृदय परिवर्तन किया हो और अपने पार्टी की पूर्वाग्रहग्रस्त विद्वेषपूर्ण नीतियों से खिन्न होकर उन्होंने अंतर्मन से सोचा हो और द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में वोट कर दिया हो।